नमस्कार। ईयरली एग्जामिनेशन जो कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, अंग्रेजी विषय का ये पेपर होने वाला है। इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपनों के साथ शेयर जरूर से करें, जिससे सभी तक पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न साझा हों। आप किसी अन्य विषय का पेपर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हल सहित पूरे पेपर का लिंक हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। पहला प्रश्न, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर। आपके पास एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है और उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द लेडी वेटिंग फॉर। इसका सही उत्तर है शी वाज वेटिंग फॉर द बस। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड शी हैव टू रीच द ट्रेन। कितना टाइम लगेगा, तो शी हैड अबाउट हाफ एन आवर टू रीच द ट्रेन। तीसरा प्रश्न, फ्रॉम वेयर डिड शी डिसाइड टू टेलीफोन फॉर ए टैक्सी। तो नियर हर फ्रेंड्स हाउस वेयर देयर वाज ए टेलीफोन। चौथा प्रश्न जिसमें दिया है खालिस्तान, खालिस्तान रैन बैक वंस टू कैच इट। What does the word it refer to? तो ये बस को रेफर कर रहा है। Why was the young lady worried? Young lady worried क्यों हुई? Because she did not want to miss the train. छठा क्वेश्चन, what luggage did she have with her? तो इसका सही उत्तर है she had a small suitcase. अगला दूसरा प्रश्न देखें तो read the following passage carefully and write the answer. आपके पास पैसेज दिया है और ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर सही देना है। पहला क्वेश्चन, what type of man was विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर डी होने वाला है। दूसरा प्रश्न, whom did he use to help। इसका सही उत्तर सी होने वाला है। तीसरा प्रश्न, whom did he give his food in school। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होने वाला है। whom did he support when he grew rich। तो सही उत्तर डी है, विद्यासागर was loved and respected by डी all of them सही उत्तर है। तो मीनिंग ऑफ जेनेरियस छठे प्रश्न में इसका सही उत्तर ए होने वाला है, काइंड। अपोजिट ऑफ रिच, रिच का अपोजिट पुअर होने वाला है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मिस्टर वेली वोंका इज बी ऑप्शन एन इन्वेंटर। वहीं चौथा प्रश्न दे रखा है, यू डू नॉट नो मी बट आई खालिस्तान यू नोइंग यू, सी ऑप्शन सही है। ओड वन आउट एक अलग है, उसको छाटना है। तो सही उत्तर डी है, मध्य प्रदेश, क्योंकि बाकी सभी सिटीज हैं, ये एक स्टेट का नाम है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू खालिस्तान विद। इसका सही उत्तर एम होने वाला है। अगला प्रश्न है सातवां, फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। तो फेमिनाइन जेंडर नेफ्यू का बात करें तो नीस होने वाला है। आठवां प्रश्न, डिफरेंट साउंड वर्ड है, तो डिफरेंट साउंड वर्ड में आपको सही उत्तर राइटर मिलने वाला है। नौवां प्रश्न है, प्लूरल निकालना है, कंट्री का कंट्रीज, गर्ल का गर्ल्स, मिसिंग लेटर निकालना है, मिसिंग लेटर बनाना है, तो सही होगा टीचर और गार्डन। 11वें प्रश्न में आपको ट्रांसलेट करना है। 12वें प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पूरा पेपर चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं, हम पूरे सब्जेक्ट का पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। ऐसे ही 15वें तक खालिस्तान दिए गए हैं। 16वें में आपको बताया कि यू आर सुमन, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जोधपुर। आप सुमन हैं, आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, इसलिए आप भी उनके साथ जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने हेडमास्टर को टीसी के लिए, जबकि एक पैराग्राफ लिखना है पिकनिक और जू पे, किसी एक पर आपको पिकनिक या फिर विजिट ए जू, इनमें से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, जो कि एक स्टोरी है। वहीं आखिरी क्वेश्चन में एक स्टोरी है, एन एलिफेंट एंड ए टेलर, एक एलिफेंट और टेलर, जो कि एक हेयर और टॉर्टोइज, एक खरगोश और कछुए या हाथी और दर्जी की कहानी, इनमें से किसी एक पर कहानी लिखनी है। इस तरह से ये पूरा पेपर है। आप किसी अन्य सब्जेक्ट का पेपर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें।